गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सेकेंड यूनिट का टॉपिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिलीट ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है सर्कुलर लिंक लिस्ट पे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और ट्रैवर्सिंग और इंसर्शन ऑपरेशन को देखा था कि किस तरह से परफॉर्म होता है। आज हम डिलीट ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिलीट ऑपरेशन जो है वो किस तरह से 3 डिफरेंट वेज में परफॉर्म किया जाता है। अगर हमें स्टार्टिंग में से किसी नोड को डिलीट करना है लिंक लिस्ट की तो वो कैसे करेंगे, अगर मिडिल में से करना है तो किस तरह से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर लास्ट नोड को डिलीट करना है सर्कुलर लिंक लिस्ट की तो वो किस तरह से परफॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमें कोई सर्कुलर लिंक लिस्ट गिवन है और उस सर्कुलर लिंक लिस्ट में की जो फर्स्ट नोड है उसे अगर हमें डिलीट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है और ये लास्ट नोड है। हमें कैसे पता चला कि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है? जब लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल की जगह फर्स्ट नोड का एड्रेस हो तो इसका मतलब वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, राइट। ये फर्स्ट नोड है क्योंकि हेड जो है उसके अंदर इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस है, राइट। अब हमें इस पर्टिकुलर नोड को फर्स्ट नोड को हमें डिलीट करना है। जब हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस नोड को डिलीट करने पे क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अपडेट्स हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर करने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ तो अगर ये लिंक लिस्ट ये नोड अगर हम डिलीट करते हैं तो इसका मतलब जो करंटली अभी सेकंड नोड है वो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट नोड हो जाएगी आफ्टर डिलीशन। तो दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर नोड जो है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट नोड हो जाएगी इस नोड को डिलीट करने के बाद। तो मतलब हेड का जो एड्रेस है वो अपडेट होगा, राइट। उसके अलावा जो लास्ट नोड होती है वो स्टोर करके रखती है फर्स्ट नोड के एड्रेस को, राइट। अगर हम फर्स्ट नोड डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट को भी हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो जब हम इसे डिलीट कर देंगे तो एक तो हमें लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट करना होगा और एक हेड की वैल्यू जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी। तो हेड की वैल्यू जो है वो जो सेकंड नोड है उसका एड्रेस हो जाएगा, सेकंड नोड का एड्रेस 200 था। ये 200 एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, जो भी फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में है वो हमारी सेकंड नोड होगी। तो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, हेड की वैल्यू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में भी क्या अपडेट हो जाएगा, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है वो, राइट। अब हम इसके एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम ये चेक करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अगर वो खाली है, कोई नोड नहीं है तो आप कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम हेड इक्वस नल देखेंगे, क्या हेड की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है और आपको कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब हेड की वैल्यू जो है वो नल नहीं है, तो क्या होगा, आपको एक पॉइंटर लेना है, पॉइंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है हेड की वैल्यू से। आपने यहाँ पे एक और पॉइंटर लिया है q, एक q लिया है जिसकी वैल्यू भी आपने पॉइंटर से इनिशियलाइज की है, राइट। अब यहाँ पे आप वाइल कंडीशन लगाओगे, मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है और आप लास्ट नोड तक जाओगे, क्योंकि आपको लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। अगर आप पहले ही हेड की वैल्यू अपडेट कर दोगे और फर्स्ट नोड को डिलीट कर दोगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा, हम कभी भी जो नेक्स्ट पार्ट है या जो लास्ट नोड है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो नोड का एड्रेस होगा वो आपने अपडेट कर दिया होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट नोड पे पहुंचेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमें कोई पर्टिकुलर नोड जो है वो लास्ट नोड है, अगर पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हेड के इक्वल है तो इसका मतलब वो लास्ट नोड है। अदरवाइज हमें क्या करना है, पॉइंटर को मूव करवाते जाना है वन नोड टू अनदर नोड, ठीक है।
तो जैसे ही हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, ये जो कंडीशन होगी कि पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो हेड के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, सी आपको करना है, यहाँ पे Q पॉइंट कर रखा है और पॉइंटर की वैल्यू ये है, राइट। तो Q का नेक्स्ट पार्ट जो है वो किस में डालना है, पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में। तो पॉइंटर का नेक्स्ट जो है वो अपडेट करना है हमें Q के नेक्स्ट से। इसके अलावा हेड की वैल्यू जो है वो अपडेट करनी है। हेड की वैल्यू किससे अपडेट करनी है, यहाँ पे हमने पॉइंटर इक्वल्स टू Q इनिशियलाइज किया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और Q की वैल्यू हमने चेंज नहीं की है। तो इसका मतलब Q जो है वो अभी भी फर्स्ट नोड को इंडिकेट कर रहा है। तो Q का जो नेक्स्ट है, फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो वो अपडेट हो जाए किस में, हेड में। तो हेड इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट हो गया। अब हमें इस पर्टिकुलर नोड को क्या करना है, फ्री करना है। तो हम करेंगे फ्री Q, क्योंकि फर्स्ट नोड को Q जो पॉइंटर है वो पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप फर्स्ट नोड जो है उसको डिलीट कर सकते हो। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। ऑर्डर ऑफ n टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपको लास्ट नोड जो है उसके नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है। तो अगर 10 नोड हैं तो आपको 10 नोड को ट्रैवर्स करना होगा, 20 नोड्स हैं तो 20 नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा, 2 नोड्स हैं तो 2 नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा। तो जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स, n नंबर ऑफ नोड्स होंगी तो n टाइम जो है वो आपको लगेगा, क्योंकि आपको किसी भी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, भले ही कितनी भी नोड्स हो, आपको लास्ट नोड पे जाना ही पड़ेगा उसके एड्रेस को अपडेट करने के लिए। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम होगी। अगर सिर्फ ऑलरेडी पॉइंटर हमारा लास्ट नोड पे है और उसके बाद हमसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर एक पॉइंटर जो है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n1 होगी, सॉरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपको सिर्फ जो एड्रेसेस हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अपडेट करना है, राइट। नेक्स्ट है कि अगर हम किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है। लास्ट नोड अगर डिलीट करना है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट नोड के जो प्रीवियस नोड है, मतलब सेकेंड लास्ट नोड जो है वो अब हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट नोड हो जाएगी, राइट। तो अगर जैसे ये नोड है और इसमें से हमने लास्ट नोड को डिलीट कर दिया तो हमें क्या अपडेट करना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट करना पड़ेगा। और वो किससे अपडेट होगा, वो अपडेट होगा फर्स्ट नोड के एड्रेस से या हेड की वैल्यू से, राइट, क्योंकि हेड के अंदर भी फर्स्ट नोड का एड्रेस ही होता है। तो हमारा फाइनल जो आउटपुट है या फाइनल जो लिंक लिस्ट है वो किस तरह से आएगी, हेड, यहाँ पे फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, और ये जो लास्ट नोड है इसके नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि ये नोड डिलीट हो चुकी है। अब हम इसकी एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर हेड की वैल्यू नल के इक्वल है तो वो एम्प्टी है, हम कुछ भी नोड को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, एक पॉइंटर लेना है, पॉइंटर की वैल्यू को हेड से इनिशियलाइज करना है, और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो आपको लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखो, जब इस नोड को आप डिलीट कर दोगे तो आपके पास एक पॉइंटर यहाँ पे भी होना चाहिए, ताकि आप इस नोड सेकेंड नोड जो सेकेंड लास्ट नोड है उस पर भी एक पॉइंटर होना चाहिए, ताकि आप उस नोड के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट कर सको, राइट। तो आपको क्या करना है, एक क्यू पॉइंटर लेना है, एक जिसकी वैल्यू को पॉइंटर से इनिशियलाइज करना है, जो पीटीआर पॉइंटर है उसकी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक आप इन दोनों वैल्यूज़ को अपडेट करते रहोगे। ये दोनों वैल्यूज़ किस तरह से अपडेट हो रही है, क्यू की वैल्यू तो पीटीआर पॉइंटर से अपडेट हो रही है और पीटीआर की वैल्यू पीटीआर के नेक्स्ट से अपडेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली पीटीआर की वैल्यू 100 होगी, कंडीशन चेक होगी कि क्या पॉइंटर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हेड के इक्वल है, अगर नहीं है तो
क्यू की वैल्यू तो हो जाएगी पीटीआर के इक्वल, मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, और पीटीआर की वैल्यू होगी पीटीआर का नेक्स्ट, तो पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी 200। तो दैट मीन्स क्यू यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और पीटीआर यहाँ पे। नेक्स्ट इटरेशन में क्यू यहाँ पे आ जाएगा और पीटीआर यहाँ पे हो जाएगा, उसके नेक्स्ट इटरेशन में क्यू यहाँ पे होगा और पीटीआर यहाँ पे होगा। जैसे ही पॉइंटर यहाँ पे आएगा पीटीआर पॉइंटर, वैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हेड के इक्वल होगा, राइट। कंडीशन फेल हो जाएगी तो इसका मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, जो सेकेंड लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना है। अब इस पर्टिकुलर नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, क्यू पॉइंट कर रहा है, क्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, राइट। तो क्यू के नेक्स्ट को हम अपडेट करेंगे किससे, हेड की वैल्यू से, राइट। तो क्यू का नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, मतलब हेड की वैल्यू जो है वो क्यू के नेक्स्ट में चली गई। और अब हमें इस पर्टिकुलर नोड को क्या करना है, फ्री करना है, तो हम कर देंगे फ्री पीटीआर, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड को पीटीआर जो है वो पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जो भी लास्ट नोड है या एंड नोड है उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर हमें मिडिल में से किसी नोड को डिलीट करना है तो उसका प्रोसीजर जो लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर था सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि जो मिडिल नोड्स होंगी उन पे सर्कुलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट नोड जो है उसके अगर लास्ट नोड को अपडेट करना है तो उस केस में क्या होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करना होगा। लेकिन अगर आपको मिडिल में से किसी नोड को डिलीट करना है तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि आपको ये कि वो फर्स्ट अगर सिर्फ एक ही नोड है और उसी को आप डिलीट कर रहे हो तो उस केस में ये वाली कंडीशन भी आपकी इंक्लूड होगी, फर्स्ट नोड और एंड नोड की भी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो सेम कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सारी नोड्स को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी लास्ट नोड पे हैं तो आपके पास कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि लास्ट नोड्स के जो प्रीवियस नोड है उस पर भी आपका एक्सेस हो। अगर उस पर एक्सेस नहीं है तो अगेन आपको एन टाइम्स ट्रैवर्स करना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम डबल लिंक लिस्ट। अभी तक हमने लीनियर लिंक लिस्ट को डिस्कस किया, सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिस्कस किया, और अब जो नेक्स्ट थर्ड टाइप की लिंक लिस्ट है वो है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट हमारी थर्ड टाइप की लिंक लिस्ट है। अभी तक हमने लीनियर लिंक लिस्ट को डिस्कस किया, सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिस्कस किया, उन पे ऑपरेशंस को डिस्कस किया। अब हम डबल लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे कि डबल लिंक लिस्ट क्या है, किस तरह से ये डिफरेंट है और किस तरह से इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट है जिसमें हर एक नोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी तक जब हमने सर्कुलर और लीनियर लिंक लिस्ट को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि नोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, डेटा और नेक्स्ट पार्ट। लेकिन डबल लिंक लिस्ट जो है वो एक ऐसी लिंक लिस्ट है जहाँ पे हर एक नोड जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रीवियस है, सेकंड जो है वो डेटा है और थर्ड पार्ट है नेक्स्ट। अब ये बेसिकली क्या स्टोर करता है, प्रीवियस दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। अभी तक हम लिंक लिस्ट में ये देख रहे थे कि कोई भी नोड जो है वो खुद से नेक्स्ट नोड जो होगी उसके एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, लेकिन डबल लिंक लिस्ट जो है वो अपने से प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है, राइट। तो जैसे लीनियर लिंक लिस्ट के अंदर आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते थे, सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर आप बैक ट्रैक तो कर सकते थे पर आपको कंप्लीटली वापस से मूव करना पड़ेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन डबल लिंक लिस्ट में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर नोड से आप प्रीवियस नोड पे भी जा सकते हो और नेक्स्ट नोड पे भी मूव कर सकते हो, राइट। तो इसमें 3 पार्ट जो है उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रीवियस है, प्रीवियस स्टोर करके रखेगा एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड।
जो सेकंड पार्ट है वो है डेटा पार्ट, जिसमें डेटा एलिमेंट वैल्यू रहेगी, और थर्ड पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, जो स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, राइट। जो प्रीवियस पार्ट का फर्स्ट नोड है और नेक्स्ट पार्ट का जो लास्ट नोड है वो कंटेन करेंगे नल। जैसा कि हमारे लीनियर लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल स्टोर करके रखता है, क्योंकि उसके आगे कोई भी नोड नहीं होती। तो इसी तरह से जो डबल लिंक लिस्ट है उसके अंदर दो नल वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। एक तो होगी फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट पे, क्योंकि फर्स्ट नोड जो है उससे प्रीवियस कोई नोड नहीं होगी, तो उसके प्रीवियस नोड का जो एड्रेस होगा वो नल होगा, और जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट की जो वैल्यू होगी वो भी नल होगी, राइट। अब इसका एडवांटेज ये है कि डबल लिंक लिस्ट के थ्रू हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर नोड से। अब हम इसको समझते हैं। जैसे ये हेड है, हेड स्टोर करेगा फर्स्ट नोड के एड्रेस को। यहाँ पे लिखा हुआ है 100, इसका मतलब 100 जिस नोड का एड्रेस है वो पर्टिकुलर नोड हमारी फर्स्ट नोड है, राइट। क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस कोई नोड नहीं है, इसलिए देखो ये हेड जो है वो सिर्फ पॉइंटर है, ये कोई नोड नहीं है, ठीक है। प्रीवियस इस पर्टिकुलर नोड से कोई प्रीवियस नोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल आएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो डेटा को कंटेन कर रहा है, सॉरी जो सेकंड पार्ट है वो डेटा को कंटेन कर रहा है, और जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। नेक्स्ट नोड क्या है, एड्रेस है 200, इसलिए यहाँ पे 200 स्टोर हुआ है। अब जो नेक्स्ट नोड है उसके प्रीवियस नोड में आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर नोड के प्रीवियस नोड कौन सी है, ये नोड है, इसका एड्रेस कितना है 100। तो प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस पार्ट जो है किसी भी नोड में उसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, तो यहाँ पे 100 स्टोर है। उसके बाद है डेटा एलिमेंट्स, डेटा एलिमेंट की वैल्यू, और उसके बाद है नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो 300 है। यहाँ पे 300 जो नोड है इसमें आप देख सकते हो कि 3 पार्ट्स हैं। अगेन फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टोर करेगा प्रीवियस नोड का एड्रेस, प्रीवियस नोड ये है और इस नोड का एड्रेस है 200, इसलिए यहाँ पे 200 स्टोर है। नेक्स्ट डेटा एलिमेंट पार्ट है और उसके नेक्स्ट है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड है हमारी 400 के अगेन आप देख सकते हो कि प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस नोड जो कि ये है इस नोड का एड्रेस है जो कि ये 300। उसके बाद डेटा एलिमेंट और नेक्स्ट पार्ट नल है, इसका मतलब ये लास्ट नोड है, इसके बाद या इसके आगे कोई भी नोड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से जो डबल लिंक लिस्ट है वो डेटा को स्टोर करके रखती है और लिंक्स फॉर्म करके रखती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर नोड पे हैं, अगर आप इस नोड पे हैं और इस नोड से प्रीवियस नोड पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर्टिकुलर नोड के क्या करेंगे, प्रीवियस नोड को देखेंगे, वहाँ से एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस नोड पे आप उस नोड को आप एक्सेस कर सकते हो। यहीं से आप इस नोड के नेक्स्ट पार्ट को भी एक्सेस करके और नेक्स्ट नोड पे विजिट कर सकते हो। तो किसी भी नोड से आप प्रीवियस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से आप मूव कर सकते हो। तो ये डबल लिंक लिस्ट का एक एडवांटेज भी है। दो एक स्टोरेज की अगर बात करो तो हर एक नोड के लिए क्या हो रहा है, एक मेमोरी एड्रेस को स्टोर करवाना है। हर नोड के लिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोरेज आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप प्रीवियस नोड के एड्रेस को भी स्टोर कर रहे हो, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मेनली 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम। पहला है ट्रैवर्सिंग, कि सारी नोड्स को विजिट करना। ट्रैवर्सिंग जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे सेम लीनियर लिंक लिस्ट का जो लीनियर लिंक लिस्ट में हमने जिस तरह से ट्रैवर्स किया था उसी तरह से होगा। हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल है। जिस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा इसका मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं और हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो एल्गोरिथम है वो वहीं स्टॉप कर जाएगी और हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, राइट। इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन 3 तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें बिगनिंग में इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट के, मतलब अगर हम इससे नोड से पहले कोई नोड
इंसर्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या होगा, उस पर्टिकुलर नोड का नेक्स्ट पार्ट और इस पर्टिकुलर नोड का प्रीवियस पार्ट दोनों अपडेट होंगे, ठीक है। अगर हमें लास्ट में किसी नोड को इंसर्ट करना है न्यू नोड को तो वो कैसे करेंगे, अगर हमें मिडिल में नोड को इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। इसके साथ ही डिलीशन पे भी हम 3 ऑपरेशंस देखेंगे कि अगर फर्स्ट नोड हमें डिलीट करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, लास्ट नोड को अगर डिलीट करनी है तो क्या प्रोसीजर होगा, और अगर मिडिल में जो नोड्स प्रेजेंट हैं उनमें से अगर किसी नोड को हमें डिलीट करना है तो वो किस तरह से होगा। अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस होंगे, फर्स्ट नोड को डिलीट करना या इंसर्शन ऑपरेशन करना, वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो प्रीवियस पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है हर एक नोड का, वो भी आपको अपडेट करना होगा। अभी तक आप सिर्फ नेक्स्ट पार्ट को अपडेट कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पार्ट्स को आपको अपडेट करना होगा कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन एग्जैक्टली सेम है। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।